सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि एक एयर कंडीशनर तो छोड़िए, दो छोड़िए, 4 एयर कंडीशनर आप सिर्फ इस इन्वर्टर पे चला सकते हैं। ये एक इन्वर्टर इतना पावरफुल कि दिन भर बिना बैटरी लगाए आप एयर कंडीशनर चला पाएंगे, और रात में भी अगर आपको एयर कंडीशनर चलाने हैं तो मात्र ये 2 बैटरी देख रहे हैं, 2 बैटरी लगा के आप रात भर भी एयर कंडीशनर चला पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लोड लिफ्टिंग दिखा दूं कि ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि अगर आपके घर पे 3 HP का समरसेबल पंप लगा है, 2 से 3 एयर कंडीशनर है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है और घर के बड़े से बड़े लोड हैं, आप किसी रिजॉर्ट, अस्पताल, होटल के मालिक हैं या फिर बड़ा बंगला कोई आपके पास में है और आप एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि जिस सॉल्यूशन को लगा के आप जिंदगी भर ग्रिड फ्री हो जाएं, बिजली के कनेक्शन की आपको कोई जरूरत ना रहे, और सबसे बड़ी बात कि लाइफ टाइम कहीं कोई मेंटेनेंस ना हो, तो ये सिस्टम आपके लिए एक परफेक्ट सिस्टम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोड लिफ्टिंग ही देख लेते हैं इसकी। तो ये सामने आप देखें, ये मैंने लोड बैंक लगवाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं लोड बैंक है, और लोड बैंक से मैं लोड यहाँ पे अपना बढ़वाता हूँ 1-1 किलोवाट करके। साथ ही आपको डिस्प्ले में यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। आगे वीडियो में इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा कि इस इन्वर्टर की कितनी प्राइसिंग है, क्या क्या फीचर है, और ये पूरा सिस्टम आप कितने रुपए में हमसे बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ में यहाँ पे गाजियाबाद से हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, और ये सारी जो टेस्टिंग है ये भी मैं जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनके सामने ही करूंगा, तो उनका रिव्यू भी हम लेंगे कि उनको ये सिस्टम कैसा लगा और टेस्टिंग कैसी लगी। तो सर आइए। सर नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर गाजियाबाद से आया हूँ और मैं 1 किलोवाट का एक साथ से सिस्टम यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा सिस्टम लगा सर आपको? बहुत अच्छा है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैं आया हूँ कि मेरे पास 2 टन का एक AC एक रूम में लगा हुआ है और 1.5 टन के 2 AC लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे हमारे तीनों AC, एक 2 टन का और 1.5 टन के 2 AC चल सके। तो वो मैं जानकारी लेने आया और सौभाग्य से कि सर वीडियो में आज मिल गए, और मुझे मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ सर। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं। सर आप अपना नाम, पता, एड्रेस बताइए ताकि कोई लोग आपसे मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे कि वीडियो में आप गए थे और कोई मिलना चाहे तो आपका नाम पता क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं प्रताप विहार के पास सेक्टर 12 है और के 434 में रहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा इनका। एक साल से फिर बता रहा हूँ 1 किलोवाट का यूज कर रहा हूँ। अब हम बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हैं, वो जैसे आ जाए तो सर वीडियो बना रहे थे तो सर से बात हुई तो मैं आज लाइव देख रहा हूँ सर के साथ। सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में मैं सर का आपको रिव्यू भी दिलवाऊंगा कि सर को कैसा लगा। और फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये धीरे धीरे मैं यहाँ पे लोड बढ़वा रहा हूँ, और आप देखें यहाँ डिस्प्ले में आप लोड देख पा रहे हैं, 19% लोड चल रहा है, 3.49 मतलब 3.5 किलोवाट का लोड। आप देखें 4.5 किलोवाट का लोड, 5.5 किलोवाट आप देखें 5.49, ये देखिए करीब 6 किलोवाट का लोड आ गया। और अगर आपके घर पे 3 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तो किसी भी सूरत में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर है तो 6 किलोवाट से आपके ऊपर नहीं जाएंगे। इसके अलावा कुछ और लोड भी बढ़वाता हूं मैं, साथ ही यहां पर क्लैम मीटर भी लगवा देता हूं। क्लैम मीटर में आप देखें कि 25 एम्पियर का लोड यहां पे चल रहा है, 25.6 एम्पियर का लोड, और इसके साथ ही कुछ और लोड भी बढ़वाता हूं। और ये आप देखें 6.5 किलोवाट का लोड आ गया, और ये देखें आप 7.5 किलोवाट का लोड, यहाँ पे 7.36 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर पे 4 एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं तो 4 एयर कंडीशनर्स को ये चला सकता है। घर में आगे क्या क्या लोड चलाएगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिकली आपको दिखा दूं ये कितना लोड चल रहा है। आप इस सामने देखें, ये लोड बैंक हमारा लगा हुआ है, लोड बैंक से आप देख सकते हैं ये पीछे हीटर है, इसमें हीटर की रॉड है कि किलोवाट की ये रॉड चल रही है। सामने इसके आप देखें बल्ब लगे हुए हैं, और साथ ही मैं आपको क्लैम मीटर में भी दिखाऊं फ्रेंड्स। आप ये देखें कि 31 एम्पियर का 31.5 एम्पियर का यहाँ पे लोड चल रहा है, 48 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। और फ्रेंड्स, मजे की बात यही नहीं है कि ये लोड बैटरी से चल रहा है, इस लोड को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। आपने लाइव देखा लोड चलता हुआ सारा, फिजिकली कहीं कोई हाँ, एक मिनट, तो मैं सर से रिव्यू लेना चाहूंगा कि इसके सर के सामने हमने ये लोड चलाया है, तो सर ये लोड आप पूरा देख पा रहे हैं? हाँ, मैं ये बिल्कुल लोड लाइव देख रहा हूँ और मुझे लगता है ये सिस्टम मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। सर हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं
ये जो लोड चल रहा है ये वास्तव में एक्चुअल हाँ एक्चुअल ये लोड एक्चुअल चल रहा है, इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई तार कट कहीं हो, से और शॉर्ट कोई सर्किट हो या कोई और, लाइव चल रहा है बिल्कुल मेरे कहीं साथ। से और कोई नहीं, हमने नहीं, कोई सोर्स नहीं लिया हुआ है, कहीं से बाईपास नहीं है और कहीं सिर्फ डायरेक्ट चल रहा है, मैं बिल्कुल इसको लाइव देख रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि लोड के मामले में ये इन्वर्टर सुपर है। अब इस सिस्टम की कुछ और खासियत मैं आपको बताता हूं कि जो कि इस सिस्टम को परफेक्ट बनाती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली खासियत इस इन्वर्टर में ये है कि 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर का फायदा ये है कि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि यार ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता होता है, अच्छा होता है और सरकार को भी आप एक्स्ट्रा जनरेशन हुआ तो बेच देंगे, तो वो वाला फीचर आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में जो दिक्कत है वो ये है कि जब आपके घर पे बिजली नहीं आ रही है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, तो सोलर भी बंद हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑन ग्रिड सिस्टम का है। पर इस इन्वर्टर के साथ में वो दिक्कत नहीं है। अगर आपने बैटरी नहीं लगाई हुई है और आपका लोड चल रहा है और आपकी ग्रिड चली जाती है, तभी भी जितना सोलर आ रहा होगा उस टाइम पे, जितना सोलर पैनल आपका पावर का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उतना लोड ये इन्वर्टर बिना बैटरी और बिना बिजली के भी चला देगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि आपका लोड चल रहा है माना 2 किलोवाट का, आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है और सोलर आपका बना रहा है 5 किलोवाट, तो आप एक्स्ट्रा जनरेशन को नेट मीटरिंग के थ्रू सरकार को भी दे सकते हैं। रात में जब आप अपना यूज करेंगे, रात में जब आप वापस लोड लेंगे, इतना यूनिट आपने दिया उतना आप वापस अपनी यूनिट को ले सकते हैं। तो हाइब्रिड इन्वर्टर का ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा इस इन्वर्टर का ये है फ्रेंड्स कि जो आप सामने देख रहे हैं, ये ड्यूअल एमपीपीटी इसमें लगा हुआ है। तो ड्यूअल एमपीपीटी का मतलब है कि एक एमपीपीटी पे आप 5 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। 2 एमपीपीटी हो गए इसमें। इसका मतलब यह है कि 8 किलोवाट के इस इन्वर्टर पे आप 10 किलोवाट का पूरा पैनल लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि उनके पास पहले से पैनल लगा हुआ है, माना किसी ने कोई 2 किलोवाट का 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपने पहले से लगवाया हुआ है और आप उससे परेशान हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपका पुराना पैनल लगा हुआ है, हो सकता है आपके पास में 335 वाट का पैनल लगा हो, 400 वाट का या 450 वाट का पैनल लगा हो, तो आप उस पैनल को एक एमपीपीटी में 5 किलोवाट के जो आप एमपीपीटी देख रहे हैं इस एमपीपीटी में लगा सकते हैं। अभी आपको चाहिए कि साहब मेरे को तो पैनल बढ़ाना है, तो आप पैनल बढ़ाने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आपको वही पैनल लेना पड़े जो पुराना वाला पैनल था। यहाँ पे आप नया 580 वाट का अगर पैनल लेना चाहते हैं तो नया 580 वाट का भी पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके लिए आप डिफरेंट एमपीपीटी, दूसरी जो एमपीपीटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है ड्यूअल एमपीपीटी का कि आप 2 अलग तरह के सोलर पैनल भी इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तीसरा इस इन्वर्टर का फायदा ये है कि इस इन्वर्टर को आप 100% अपने फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस इन्वर्टर का एक ऐप होता है, उस ऐप पे जब आप अपने इस इन्वर्टर को अपने घर पे लगा के रजिस्टर कर लेंगे तो आप इसमें जो भी इन्वर्टर से जितना सोलर पैनल ने जनरेशन किया, जितना ग्रिड से आपने बिजली ली, जितना आपने ग्रिड को बिजली दी, वो सारा डे वाइज, हफ्ते वाइज, महीने वाइज और साल वाइज आप चेक कर पाएंगे। ऐप पे ही आप चेक कर लेंगे कि कितना सोलर ने बनाया, कितना आपने सरकार से लिया और कितना सरकार को आपने दिया। तो वो पूरा हिसाब किताब आपको ऐप के थ्रू मिलता है। अब तीसरा इस इन्वर्टर का फायदा ये है कि माना आप पूरी रात आपको 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं, 1.5 टन के आपके पास में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर है, तो अगर आप कोई भी इन्वर्टर लेंगे तो उसमें प्रीफिक्स होता है कि आप जैसे 48 वोल्ट का आपने इन्वर्टर लिया तो 4 ही बैटरी लगा सकते हैं। और अगर आपने उस पर 8 बैटरी लगा ली, माना पैरेलल करके आपने जुगाड़ कर लिया 8 बैटरी का, तो होगा क्या कि अब आपकी 4 बैटरी माना चार्ज हो रही हैं 10 घंटे में, तो आपकी अब 8 बैटरी अगर आपने कर ली तो वो बैटरी आपकी 20 घंटे में चार्ज होगी। रीजन ये है उसका कि जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के, उनमें कांस्टेंट चार्जिंग आपको मिलती है। माना कि 15 एम्पियर की चार्जिंग आपको इन्वर्टर से मिल रही है, तो अगर आपने 4 की जगह 8 बैटरी कर दी तो अब आपका जो चार्जिंग टाइम है वो डबल हो जाता है। और अगर आपने 12 बैटरी कर दी तो 30 घंटे में वो आपकी बैटरियों को चार्ज करेगा। तो वहां पे आपको अगर बैटरी एड ऑन करनी है तो बैटरी एड ऑन नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपको रात के लिए एयर कंडीशनर चलाने हैं, 2 एसी चलाने हैं, तो माना 2 एसी चलाने के लिए आपको 12 बैटरी की जरूरत है या फिर लिथियम की 3 बैटरियों की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है कि लिथियम की आप 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी, आप जितनी बैटरी चाहें उतनी लगा सकते हैं। और जितनी देर में ये एक बैटरी को चार्ज करता है उतनी देर में आप इससे 4 बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चार्जिंग आपको मिलती है वो मिलती है आपको 80 एम्पियर की चार्जिंग। नॉर्मली इन्वर्टर्स में 15 एम्पियर की चार्जिंग होती है, इसमें 80 एम्पियर की चार्जिंग होती है। तो अगर आप 2 बैटरी लगा रहे हैं तो आप चार्जिंग इसकी 30 एम्पियर कर सकते हैं, 3 लगा रहे हैं 45 कर सकते हैं, 4 लगा रहे हैं 60 कर सकते हैं, 5 बैटरी लगा रहे हैं तो आप 80 एम्पियर की चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब आपका उतना ही टाइम लगा, जितना टाइम में एक बैटरी चार्ज हुई उतना टाइम में आपकी 4 बैटरी यहाँ पे चार्ज हो जाती है। तो ये एक इसका बड़ा फीचर है। अब इस इन्वर्टर के फीचर ही खत्म नहीं होते हैं। अब इस इन्वर्टर का एक जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि आप इसको सिंगल फेस और 3 फेस दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे 3 फेस का लोड लगा हुआ है
और आपके एक फेस में आपका चलता है, सपोज कीजिए कि 15 किलोवाट का लोड चलता है, एक फेस पे आपका 7 किलोवाट का लोड चलता है और एक फेस पे आपका 30 किलोवाट का लोड चलता है। तो इस इन्वर्टर को इस तरह भी डिजाइन किया जा सकता है कि इन्वर्टर 3 फेस रहेगा, पर जिस फेस में आपको 20 किलोवाट का लोड चाहिए उसमें 3 इन्वर्टर ये लग जाएंगे, जिस फेस में आपको 15 किलोवाट का चाहिए उसमें 2 लग जाएंगे, जिस फेस पे आपको 5 किलोवाट का लोड चाहिए उसमें 1 इन्वर्टर लग जाएगा और 6 इन्वर्टर 3 फेस में आपके कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आपका यही इन्वर्टर 3 फेस बन जाता है। अब इसका दूसरा फायदा यह है कि आज माना आपका बजट कम है तो आप ये कर सकते हैं कि फिलहाल आपने ये वाला सिस्टम लगा लिया, 8 किलोवाट का लगा लिया, पर कल को आपके लोड बढ़ेंगे या फिर आपका बजट उतना आज नहीं है, लोड आपका ज्यादा है पर बजट आपका थोड़ा सा कम है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इन्वर्टर टू इन्वर्टर 10 इन्वर्टर तक भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। 8 किलोवाट का इन्वर्टर 80 किलोवाट का इन्वर्टर भी बन सकता है। तो कल को आपको फ्यूचर में इन्वर्टर ऐड ऑन करने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 10 इन्वर्टर तक ऐड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। और उसमें भी जो फीचर है वो यही नहीं है कि आप अगर इन्वर्टर ऐड ऑन करेंगे तो आपको पैनल भी बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको बैटरी भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको सपोज 16 किलोवाट बनाना है, 2 ही बैटरी बनाना है, 2 ही बैटरी बना लीजिए। आपको पैनल 10 ही किलोवाट रखना है, आप नहीं चाहते कि आपका पैनल बढ़े तो आप 10 किलोवाट पे ही 2 इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस सिस्टम में देखने को मिलती है। अब मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसकी डिस्प्ले दिखाऊं तो आप ये देखें, एक ब्यूटीफुल से यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही इनबिल्ट आपको यहाँ पे वाईफाई देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अब इसका एक ये भी फायदा है कि आप अगर बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाइए, पर आपको दूसरे सोर्स के तौर पर आपको इसको ग्रिड देनी है। तो अगर आपको अपना इंटरप्टेड लोड चलाना है तो ग्रिड प्लस सोलर दोनों से आप अपना लोड चला सकते हैं, होम ग्रिड की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी लगानी है, 4 बैटरी लेड एसिड की लगा सकते हैं, 150 एम्पियर लगा सकते हैं, 200 एम्पियर लगा सकते हैं, या फिर लिथियम की लगानी है तो जितनी आपको बैटरी मर्जी आए उतनी बैटरी आप 48 वोल्ट की लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये वाले सिस्टम की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है। तो मेरी लास्ट वीडियो में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट रहे कि सर आप पूरा पैक का कॉस्ट बताते हैं, तो पैक का कॉस्ट ना बता के आप प्रोडक्ट वाइज हमें कॉस्ट बताइए, जिससे कि हमें जो चीज जरूरत हो वही चीज हम लें, और माना हमें पूरा पैक नहीं चाहिए, खाली इन्वर्टर ही चाहिए, तो पूरा पैक की कॉस्ट ना बता के आप तो सेपरेट आप आइटम वाइज हमें कॉस्ट बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, इस इन्वर्टर की कॉस्ट है 1,77,000 प्लस GST। अब आप बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ पे कि साहब बहुत ज्यादा कॉस्ट है, पर फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं है जिनको एक रिलायबल सॉल्यूशन चाहिए। जिन लोगों को रिलायबल सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो उनके लिए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। बाकी जिन लोगों को एक परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए उन लोगों के लिए ये कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको अगर बैटरी लेनी है लिथियम फॉस्फेट की, तो ये बैटरी आप देख रहे हैं ये 96,000 प्लस GST की ये वाली बैटरी आपको एक मिल जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ बैटरी जितनी चाहे उतनी आप ले सकते हैं। और अगर आपको पैनल की बात करूं मैं, इस इन्वर्टर पे पैनल कितना लगा सकते हैं आप, तो 10 किलोवाट का आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। 10 किलोवाट जो पैनल है उसमें 3-4 टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, जिसमें 20 रुपए से लेकर और 30 रुपए वाट तक का सोलर पैनल आपको देखने को मिल जाता है। तो 20 रुपए वाट का अगर आपने 10 किलोवाट का पैनल लिया तो 2 लाख रुपए का, और 30 रुपए वाट वाला लिया तो 3 लाख रुपए का आपका पैनल हो जाता है। तो टोटल जो पैक की कॉस्ट है वो आप खुद से ही एड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें GST की बात है कि अगर आप ये सारी चीज लेते हैं तो GST 12% है, और आप अलग अलग लेते हैं तो सोलर पैनल पे GST 12% है, बैटरी पे 18% GST है, और इन्वर्टर पे भी, ये इन्वर्टर चूंकि ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है तो इस पे भी GST आपको 12% ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।